नाम की शक्ति देखो, यहाँ पे राम नाम की शक्ति देखो। राम नाम की शक्ति इतनी अपार है, अगर आपकी श्रद्धा उसके ऊपर हो तो आप पानी पे तैर भी सकते हो या छलांग मार के समुद्र पार भी कर सकते हो। मीराबाई और नरसिंह मेहता और तुकाराम जैसे संत क्या होते हैं, नाम के बल पर क्या करते हैं, भवसागर पार कर लाते हैं। इतनी अपार शक्ति, और उसमें भी राम और कृष्ण जैसे नाम आप लोगे तो वह नाम के अंदर भी पुण्य है। फिर आप नाम स्मरण करते रहोगे, अपने चित्त को शुद्ध करते रहोगे, मस्तिष्क के अंदर उसके अलग से चीले पड़ते हैं। चीले मतलब रास्ते बनते हैं। आपकी सोचने की एक प्रक्रिया होती है, आप पर्टिकुलर एक ही तरह से सोचते हो, लेकिन सतत आप नाम स्मरण करते रहोगे तो आपकी सोचने की भी पद्धत है ना बदली हो जाएगी। और नाम स्मरण अगर आप सोचो जैसे विभीषण लेते हैं, जैसे संत लोग लेते हैं, वैसे आप लोगे तो क्या होगा, संसार की पूरी चिंता से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मन वहां लग गया ना तो संसार का चिंतन तो अपने आप खत्म हो गया। और उसमें भी कौन से नाम, कृष्ण और राम जैसे नाम हजारों साल से लोग ले रहे, तो वह नाम के अंदर भी इतनी शक्ति होती है, वो नाम का स्वयं भी इतना पुण्य होता है। आपके परिश्रम के, आपकी साधना का तो आपको फल मिलता है, लेकिन नाम के अंदर की जो पुण्यता है ना, नाम के अंदर की जो पवित्रता है, वह भी आपको फल देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब ये समझना है, कृष्ण नाम जो 2 अक्षर का नाम है, अमर नाम है, अमृत तुल्य नाम है। ये नाम आया कैसे, ये संसार में नाम कृष्ण नाम आया कैसे? सबको यही प्रश्न होता है, ये जानना चाहिए कि कृष्ण नाम आया कैसे। तो यह कब की बात है मालूम है? हजारों साल पहले की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन हुआ तो सबको पता है, एक बाजू राक्षस लोग है, एक बाजू देवता है। मथनी बनाई मंदराचल पर्वत की, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाकर समुद्र को मथा। समुद्र को मथने के बाद उसमें से क्या निकला, तो एक निकली वारुणी। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा, जिसको आज की लोकल भाषा में बोलते हैं दारू। तो भगवान क्या करके आए उस समय पे, देखा अभी झगड़ा होने वाला है, तो मोहिनी का रूप लेके भगवान आए। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेके आए और राक्षसों को क्या कहा कि क्या निकला, वारुणी निकली। लेकिन भगवान ने कहा यही तो अमृत है, यही अमृत है। तो उन्होंने, राक्षसों ने, असुरों ने वो पिया और डोलने लगे, झूमने लगे मस्ती में, क्योंकि दारू का नशा चढ़ता है। आज भी देखो नशड़िया जो होते, नशड़िया मतलब पीने वाले लोग रहते, उसके लिए दारू ही अमृत है। भगवान ने उस समय जो बताया ना, आज भी उन लोग वही समझते हैं, दारू पीते हुए तो अमृत के जैसे मस्ती में रहते हो। तो उस जमाने में भी असुर लोग ने दारू पिया और फिर अमृत समझ के वो उसी के नशे में रहे। और बाद में क्या दूसरा निकला, तो जो बचा ना उसमें छाछ निकली। छाछ बोलते हैं ना, तर्क, मतलब छाछ जो निकली, गाढ़ी छाछ। तो भगवान ने क्या कहा देवताओं को, ये गाढ़ी छाछ है ना, यही तो अमृत है। तो देवता लोग वो गाढ़ी छाछ पी के प्रसन्न हो गए और मस्ती में आ गए। गाढ़ी छाछ भी आप पियो तो आपको देखो नींद आएगी, आपको मजा आएगी। तो देवताओं ने वो गाढ़ी छाछ पी ली और असुरों ने वारुणी पी ली, दारू पी लिया। तो सच्चा जो अमृत था ना, एक्चुअल जो अमृत था, वो भगवान ने क्या किया, वह लेके गए गोलोक में, और वहां भगवान ने उसको संभाल के रख दिया जो अमृत था। और यह जो संभाल के अमृत रखा ना, यह सिर्फ एक कल्प की बात नहीं है, एक बार जो कल्प हुआ ऐसा नहीं, ऐसे हजारों कल्प में अमृत समुद्र मंथन हुए हैं। हजारों कल्प के जो समुद्र मंथन के बाद इसी पद्धति से भगवान ने वह अमृत गोलोक में जाके छुपाया, मतलब वहां उसको संभाला। यह जो अमृत संभाल संभाल के जमा किया है, हजारों कल्प का जो अमृत जमा हुआ है, उस अमृत को, अब सोचने वाली बात, सुनने वाली बात, ये जो इतना अमृत इकट्ठा हुआ है, उस अमृत को फिर भगवान ने स्वयं उसका मंथन किया। सिर्फ और सिर्फ जो अमृत जमा हुआ है हजारों कल्पों का, जो भगवान ने देवता और असुरों दोनों से बचाकर कहां छुपाया, गोलोक में छुपाया। और वह गोलोक में छुपा के जो अमृत इकट्ठा हुआ था, उस अमृत का भगवान ने मंथन किया, और उसके सार तत्व के रूप में जो अमृत निकला ना, वो यह 2 अक्षर का नाम कृष्ण है। ये कृष्ण नाम वहां से निकला है। मतलब अमृतों का अमृत जो है, अमृतों का जो अमृत है, वह है ये 2 अक्षर नाम कृष्ण। उसके अंदर इतनी अपार शक्ति है। मृत आदमी भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है।
मरा हुआ इंसान मतलब जिसके अंदर की वृत्ति खत्म हो गई है, जिसके अंदर की जिजीसा खत्म हो गई है जीने की, जिससे अंदर का उत्साह खत्म हो गया है। ऐसे जो भी आपने कभी भगवान कृष्ण को ऐसा देखा है मुंह लटकाए हुए? जिंदगी में नहीं देख पाओगे। अरे यादव वंश डूब रहा है, वहां आग लगी पड़ी है, तो वो उस समय बांसुरी बजाने वाले कृष्ण है। कभी भी निराश नहीं हुए। जिंदगी के अंतिम क्षण वही उत्साह और वही स्मित उनके चेहरे पे दिखा। क्यों? वो अमृतों का अमृत है। यह नाम कृष्ण यहां से आया है। तो ऐसा मधुर नाम, ऐसा पवित्र नाम, ऐसा चैतन्यवंत और समृद्ध नाम हमको मिला है। ये गुरु मुख से अगर आप श्रवण करोगे और उसका नियमित चिंतन करोगे, उसका नियमित आप जप करोगे, क्या हो जाएगा? आप भी स्वयं अमृत बन जाओगे। अमृत का मतलब ये मत समझना कि आपका देह नहीं जाएगा, आप मरोगे नहीं। ये हम लोग को जनरली कल्पना ये आती है कि हम लोग अमृत बन गए मतलब हम चिरंजीवी हो गए, हमारा मृत्यु की बात ऐसा नहीं है। आप जीवते जीवन क्या हो जाओगे? अमृत हो जाओगे, मतलब हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जैसे सब मीराबाई, नरसिंह मेहता, कबीर, एकनाथ, तुकाराम, तुलसीदास, ये सब जो हो गए ना, कभी उनकी मृत्यु नहीं होती है। यही नाम स्मरण करके ये सब अमर हो गए। अमर हो गया मतलब देह चले जाता है, देह से कोई लेना देना नहीं है, देह चले जाता है, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो नाम स्मरण के बल से परमात्मा से मिल जाती है, वो उनसे एक हो जाता है। और भगवान क्या है? भगवान तो अनंत है। परमात्मा क्या है? अनंत है, न उनका आदि है न अंत है, वह अनंत है। उस अनंत के साथ जुड़ने का जो साधन है, वो अनंत शक्ति के साथ एक रूप होने का जो साधन है, वह नाम स्मरण है। और वो कौन सा नाम? श्री कृष्ण का नाम, श्री राम का नाम, भगवान महादेव का नाम, शंकर का नाम, कोई भी नाम, जो भी आपकी वृत्ति होगी, जिस देवता के प्रति आपका प्यार होगा, लगा होगा, वह नाम आप ले सकते हो। ये इसी तरह से अमृत तुल्य नाम है। तो नाम स्मरण की ये महिमा है, ये महिमा नाम स्मरण की है। प्रत्येक नाम जपते जपते आपका भाव ईश्वर के प्रति बढ़ना चाहिए। एक बार नाम लिया तो दूसरी बार नाम लेते हो तो और प्यार बढ़ना चाहिए, तीसरी बार लेते हो तो और बढ़ना चाहिए। फट से माला खत्म करूं और संसार के काम करूं, ये सब चिंतन नहीं होना चाहिए। नहीं तो माला करने बैठे हैं तो माला करते करते, हाँ अभी मार्केट में इसको भी चेक देना है, सब्जी लेने जाना है, आज ये बनाऊंगा, आज वो बनाऊंगी, ये सब, ये माला होने के बाद के काम का चिंतन करते रहोगे तो वो तो संसार का ही चिंतन होगा, भगवान का चिंतन कहाँ हो गया? फिर आप भगवान के साथ एकात्मता आपके भीतर आई कहाँ से? देखो नाम तो आपको अमृत तुल्य नाम मिला है। मैंने बता रहा है, अमृतों का मंथन करके जो निकला है उतना पवित्र दिव्य नाम मिला है, लेकिन वो जपने वाले के अंदर राग का अनुराग होना चाहिए। यह हमारे भीतर में है। यह अगर हो गया तो वही पुण्य आपको मिलेगा, वही फल मिलेगा जो संतों महात्माओं को मिला है, जिन्होंने अपने जीवन से दिखाया है कि नाम की शक्ति इतनी है और वह जपते जपते हम ईश्वर को पा लिए। हम भी पा सकते हैं, बशर्ते यह है कि संसार को बाजू में रखना होगा। नहीं तो वही कबीर जी जो डांट के गए ना, बराबर डांट के गए कि माला तो हाथ में घूम रही है और मन चारों दिशा में मन आपका भटक रहा है। तो चिंतन भगवान का नहीं हो रहा है, संसार का हो रहा है, तो आपको संसार के फल मिलेंगे। माला जपते जपते चिंतन परमात्मा का हो रहा है तो आप निश्चित ही जानिए आप थोड़े समय में परमात्मामय हो जाएंगे, प्रभुमय हो जाएंगे। और ऐसा ही ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रह्ममय बन जाओगे। यह शक्ति है स्मरण करने की। तो हम ईश्वर से वही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे मन को जब भी हम स्मरण करने बैठे, नाम जप करने बैठे, तो हमारी पूरी एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति रहे, ऐसे आशीर्वाद हमको दीजिए। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन तक, घर घर तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, खोपड़ी खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है। शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।